इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स पर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं और इसमें से सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पीरियड 3 के टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, जिसमें से सबसे पहले सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। देखें तो इनमें से हमारे पास इनके केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इनके केमिकल रिएक्शंस। अब इन एलिमेंट्स के हमें केमिकल रिएक्शंस कराना है, लेकिन इससे पहले कि हम इन एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम जो है ना, एल्युमिनियम है, इनको मेटल्स कहते हैं और इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाई जाती है। इसके बाद ये जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेसिस पैदा करते हैं। अगर सोडियम को पानी में डालेंगे तो ये बेस पैदा करेगा। मैग्नीशियम पानी में डालने से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड पैदा करेगा। जिस तरह सोडियम को पानी में डालने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम को वाटर में डालने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से एल्युमिनियम को पानी में डालने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों बेसिस में से सोडियम का जो बेस है वो स्ट्रांग बेस होता है और इसके बाद मैग्नीशियम का बेस वीक होता है और एल्युमिनियम का बेस बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसके बाद जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर जाइंट कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है और इसके बाद ये पानी में डालने से ये एसिड्स तो नहीं बनाता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर देने से और इसको शेक करने से ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड बनाता है और इसके अंदर जाइंट कोवलेंट बॉन्ड है और ये ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होती है, जिसकी वजह से पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास जो फास्फोरस है, हमारे पास सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गोन है, इनको नॉन मेटल्स कहते हैं और ये हमेशा सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह फास्फोरस देखिए, नॉर्मली वाइट फास्फोरस जो कि P4 पर पाई जाता है, जिसके अंदर 4 फास्फोरस के एटम जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से सल्फर S8 और इसी तरह से जो हमारे पास क्लोरीन है ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। जबकि आर्गन जो है ये हमारे पास ये नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए न ये आपस में रिएक्ट करता है और न ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसी तरह से हम ये आपको बता सकते हैं कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करने से नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स है और ये तमाम के तमाम वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात ये बताते चलूँ कि ये जो आर्गोन है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके बाद फास्फोरस और सल्फर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि फास्फोरस और सल्फर जो है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर जो है नॉन पोलर होते हैं जबकि वाटर पोलर होता है। तो इसी तरह से ये दोनों भी पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। बाकी हमारे पास एक ही नॉन मेटल्स में रहा, वो हमारे पास क्लोरीन है। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये एसिड पैदा करेगा। तो ये थोड़ा सा पीरियड 3 एलिमेंट के हवाले से एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन थी। अब हम बात करते हैं कि पीरियड 3 एलिमेंट के रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले हम वाटर के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं पीरियड 3 एलिमेंट का जो सबसे पहला एलिमेंट, इसका नाम है सोडियम है। देखिए सोडियम को अल्कली मेटल कहते हैं और इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 से है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम को वाटर में डाला जाता है, नॉर्मली कोल्ड वाटर में डालते हैं, तो एक वॉयलेंट, एक वगरस रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों वगरस रिएक्शन देता है, ये वॉयलेंट रिएक्शन क्यों देता है? इसलिए क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 से है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाईली रिएक्टिव होता है। जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, वगरस रिएक्शन, वायलेंटली रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है।
तो अब हम यहाँ ये बात आपको बताते चले कि सोडियम वेगरस रिएक्शन इसलिए देता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जिसके नतीजे में वाटर के साथ एकदम से हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये एक स्ट्रांग बेस बनाता है और जिसका पीएच हमारे पास 14 है, कलरलेस है। और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है ये फ्लेमेबल गैस होता है। हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही जो है ना बर्नेबल गैस होता है और इसलिए इसी हाइड्रोजन गैस को जब थोड़ी सी स्पार्क मिल जाता है तो ये एक्सप्लोजन पैदा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम को वाटर में ढाला जाए तो जो एक्सप्लोजन पैदा होता है ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं होता है, बल्कि जो हाइड्रोजन गैस इसमें बनता है तो इसकी वजह से इसको स्पार्क मिलता है तो ये बर्निंग होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक्सप्लोजन है ये जो वेगरस रिएक्शन शो करता है ये बेसिकली हाइड्रोजन की बर्निंग की वजह से होता है। तो इसी तरह से हमें पता चला सोडियम ने हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एलिमेंट हमारे पास मैग्नीशियम है। देखिए मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। इसको जब हम कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये भी एक लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है और नतीजे के तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनता है। और हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है जिसका पीएच हमारे पास क्या है 9 होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या है 14 होता है। और इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना ज़्यादा वेगरस और एक्सप्लोसिव रिएक्शन इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है। तो इसलिए ये एक मॉडरेट एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम को जब कूल वाटर में ढालते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो कि एक वीक बेस पैदा करता है और हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। इसके बाद अगर मैग्नीशियम को थोड़ा सा स्टीम वाटर को स्टीम बनाए तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, जब स्टीम वाटर को स्टीम के फॉर्म में रखें यानी हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराए वाटर के साथ तो ये बेसिक ऑक्साइड पैदा करता है और इसी तरह से हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। तो अब हमें ये बात पता चला कि मैग्नीशियम दो तरह के रिएक्शन शो करता है। अगर कोल्ड वाटर में ढालेंगे तो ये एक वीक बेस पैदा करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर इसको हम स्टीम वाटर यानी स्टीम के फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस प्लस क्या होगा यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ये बेसिक ऑक्साइड पैदा करेगा और ये बेसिक होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। और ये बात हमें अपने ज़हन में रखना है कि मैग्नीशियम क्या है, इसका ताल्लुक है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल से है और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल से और इसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 2A से है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मॉडरेट रिएक्टिव होता है। और इसके बाद मैग्नीशियम का रिएक्शन देखें, आपको इसी ट्यूब के जरिए से आपको दिखाया गया है। देखें ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास स्टीम है और ये हमारे पास क्या है मैग्नीशियम है। जब हम इसको हीट करते हैं बर्नर के जरिए से, देखिए आप इसी ट्यूब के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है ये मैग्नीशियम। तो बेसिकली हमारे पास दिस इज द स्टीम है, ये हमारे पास जो दिखाया गया है ये हमारे पास स्टीम है। और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है मैग्नीशियम का एक रेबन है और यानी मैग्नीशियम का एक कॉइल है। तो इसको हमने क्या किया, एक ट्यूब के अंदर रखा गया है और फिर उसके बाद ट्यूब को बंद किया है और छोटा सा एक पाइप को बाहर निकाला है। तो क्या होता है, स्टीम को गर्म करके मैग्नीशियम को भी हीट अप करके जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है और ये गैस को हम क्या करते हैं, इस गैस को हम चेक करने के लिए इसको हम क्या करते हैं स्पार्क देते हैं तो ये जलना शुरू होता है। जब ये गैस जल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो बनने वाला जो कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ प्लस क्या है हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल जो है ना तरीका है जो इस तरह किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है ये हमारे पास एल्युमिनियम है। देखिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। अच्छा ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ये मेटल है, इसके का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 3A से है। यहाँ मैं 3A लिखता हूँ, इसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 3A से है। इसके बाद ये लेस रिएक्टिव है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नॉर्मली जो एल्युमिनियम होता है इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 3A से है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
ये अगर वाटर को स्टीम बनाएंगे तो भी रिएक्शन शो नहीं करता है। हालांकि मैग्नीशियम वाटर को स्टीम बनाने से रिएक्शन शो करता था, लेकिन एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। जब हम उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और वाटर को प्लस हम क्या करते हैं, स्टीम फॉर्म में लेके आते हैं। तो फिर उसके बाद हम दोनों को रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि अगर एल्युमिनियम को पाउडर बनाए, वाटर को स्टीम फॉर्म में लेके आए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनने के बाद फिर ये रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। तो कहा जाता है कि एल्युमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बीच में स्टॉप इसलिए होता है क्योंकि जो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये बनने के बाद जो पीछे बचा हुआ जो एल्युमिनियम है इसके साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और जिसकी वजह से वाटर को इसके साथ फर्दर इसको रिएक्शन करना नहीं देता है। तो जैसे कि मैंने लिखा, द रिएक्शन इज रिलेटिवली स्लो बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, एंड रिएक्शन में है स्टॉप हो जाती है और मजीद ये रिएक्शन आगे नहीं बनती है। तो ये है हमारे पास थर्ड एलिमेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है। ये नॉर्मल कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। देखे मैंने एक एक करके आपको समझा दिया। यहाँ पर सिलिकॉन देखे वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका रीजन आप देखें, जाइंट कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के अंदर, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये सिलिकॉन नॉन पोलर होता है जबकि वाटर पोलर होता है। यही वजूहात है जिसकी वजह से सिलिकॉन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद फास्फोरस आप देखिए, ये वाटर के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करता है। ये भी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है और ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट, ये नॉन पोलर, इसलिए वाटर पोलर है, रिएक्शन शो नहीं करता है। सल्फर भी एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ये भी नॉन पोलर है और ये वाटर को शो नहीं करता है। तो इसी तरह से पीरियड 3 एलिमेंट के सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर पानी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया और लिखा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन है। देखिए आप, क्लोरीन जो है दूसरे जो हमारे पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के मुकाबले में पोलर है, ये बात याद रखना। क्लोरीन के अंदर यानी ये Cl2 की शक्ल में पाई जाता है, इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है और इसके बाद इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो लिहाजा जो क्लोरीन है हमारे पास कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और इसके ये थोड़ा सा इसके अंदर पोलैरिटी होती है और जिसकी वजह से ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन शो करता है। लेकिन क्लोरीन भी 2 तरह के रिएक्शन शो करता है। एक ये है कि अगर क्लोरीन को विदाउट सनलाइट वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हमारे पास HCl प्लस HOCl बनाता है। अगर विद द सनलाइट के साथ, सनलाइट की मौजूदगी में करवाए तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारे पास HCl प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि तमाम यानी क्लोरीन के जो दूसरे साथी है, जिस तरह से हमारे पास सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर ये रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ, जबकि क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। 2 रीजन है, एक है पोलैरिटी है और दूसरा क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद क्लोरीन जो है ये हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन शो करता है। अगर लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराओगे तो HCl प्लस HOCl बनाता है। अगर विदाउट लाइट की मौजूदगी में, अगर लाइट की मौजूदगी में कराओगे तो ये हमारे पास यानी HCl प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है इसका नाम है हमारे पास क्या है, आर्गोन है। देखिए आर्गोन जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो आर्गोन होता है हमारे पास ये नॉन पोलर होता है और ये इनर्ट होता है और इसी तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जबकि वाटर जो होता है वो पोलर होता है
और इसी तरह से ये आर्गोन यानी पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है।